एनएसडी टाइम्स की हमेशा से यही सोच रही है कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी सदस्यों को ऐसी खबरें दिखाई जाएं जिन खबरों का कोई औचित्य हो और आम जनमानस जागरूक हो सके। इसी कड़ी में खबर की खोज में एनएसडी टाइम्स की टीम गाजीपुर के सदर में स्थित बीआरसी कार्यालय पहुंची और कार्यालय में मौजूद अधिकारी आलोक कुमार से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस कार्यालय से अब तक जनपद में ऐसे कौन कौन से कार्य संचालित होते हैं। तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ मिड डे मील, आरटीई और तमाम प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा गया कि यदि यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं और जिन संस्थाओं को उसका संचालन करने के लिए सौंपा गया है, यदि उस संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई किस प्रकार से होगी। तो इस पर आलोक कुमार का कहना था कि यदि किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा दी गई सेवाओं में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी लिखित शिकायत आप हमारे कार्यालय में दे सकते हैं, जिसकी हम सघन जांच कराते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे। आगे वीडियो में आप देख सकते हैं आलोक कुमार ने संचालित हो रही व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर जनपद में। दरअसल आपको बताते चले, यहाँ पर एक यूआरसी सेंटर है जहाँ से एमडीएम की व्यवस्थाएं, राइट टू एजुकेशन की व्यवस्थाएं, तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूआरसी सेंटर के संचालक, उनसे हम जानेंगे कि अब तक जनपद में इस जगह से कौन कौन सी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं और किस प्रकार से यहाँ के बच्चे और अभिभावक लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय देते हुए कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जा रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। आलोक कुमार, खंड शिक्षाधिकारी नगर। यहाँ पर आरटीई के अंतर्गत जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको पूरी सुविधा मिल रही है और काफ़ी नगर में एडमिशन भी हो रहा है। दूसरा, पुस्तक वितरण होता है प्रसवी विद्यालय में और एडेड विद्यालय में, वो यहाँ से मिलता है। और एमडीएम संचालित होता है प्रसवी और एडेड विद्यालय में, उसकी सूचना जो है IBRS के माध्यम से हमारे पास आती है। राइट टू एजुकेशन को लेकर के बहुत से अभिभावकों में, क्षेत्र के लोगों में तमाम प्रकार की जो है कि क्वेश्चंस हैं जो अभी तक लोग पूर्ण तरीके से इसको समझ नहीं पाए हैं। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हुए कि ये राइट टू एजुकेशन सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौन सी योजना है और इसका लाभ व्यक्ति जो है आसानी से कैसे ले सकता है। राइट टू एजुकेशन गरीब जो है, जो बच्चे हैं गरीब परिवार के, अभिभावक को अप्लाई करते हैं विद्यालय में, अपने वार्ड के आसपास नज़दीक वाले विद्यालय में करते हैं और उनका सम्मानित पूरा रहता है। तो जो है ये अप्लाई कहाँ से होता है सर? ये ऑनलाइन होता है किसी भी साइबर कैफे पर। तो इसका कोई समय समय इसका आता है, विज्ञापन आता है। तो अभी यहाँ से चार राउंड का हो गया है विज्ञापन। एक राउंड की लॉटरी भी निकल गई, बच्चे अपना एडमिशन करा रहे हैं और 3 राउंड का अभी लॉटरी नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन के तहत अगर बच्चे चिन्हित हो जाते हैं तो उन्हें कौन कौन सी व्यवस्थाएं मिलती हैं विद्यालय में? विद्यालय में से उनका शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क शिक्षण करते हैं। तो जो पैसा होता है उनका प्रबंधक के खाते में जाता है और अभिभावक के खाते में भेजा जाता है पुस्तक के लिए, जूता, मोजा, ड्रेस, बैग, ये सब की पैसा, मतलब पैसा उन लोग का लगता है। और ये अभी आपने बताया कि एमडीएम की भी व्यवस्थाएं यहीं से संचालित होती हैं। तो एमडीएम में अभी बच्चों को क्या दिया जाए? एमडीएम में वही 6 दिन है, प्रत्येक दिन का अलग अलग मेनू है। विद्यालय में रसोइयाँ खाना बनाती हैं और उनको राशन जो है चौकीदार के यहाँ से अलॉट होता है। कन्वर्जन का जो धनराशि होता है जैसे कार्यालय से मिलता है। कुछ विद्यालयों में यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा चीज़ें तो चला दी जा रही हैं लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में अनियमितताएं भी पाई जा रही हैं। तो उन अनियमितताओं को देख करके अगर व्यक्ति शिकायत करना चाहे तो कहाँ करेगा? शिकायत हमारे यहाँ पर करेंगे, हम जांच करते हैं। और कोई ऐसी व्यवस्था जो क्षेत्र के लोगों को जानना अनिवार्य है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। इस समय जैसे डीबीटी का चल रहा है। तो डीबीटी क्या है सर? डीबीटी बच्चों को 1200 रुपया मिलता है, अभिभावक के खाते में जाता है। जो परिषदी में पढ़ते हैं सरकारी में, उनके गार्जियन को मिलता है 1200 रुपये। इसमें 2 सेट ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, एक्सेसरी के लिए मिलता है। इसमें पैसा चला जाता है लेकिन अभिभावक जो है पूरा उपभोग नहीं करते। तो हम अपील करेंगे कि सभी ग्रामीण जो भी हैं अभिभावक, तो अभिभावक अगर इस डीबीटी का लाभ लेना चाहें
तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी उनको इसका लाभ लेने के लिए? इसके लिए अभिभावक का आधार अपडेट चाहिए और बैंक में अकाउंट चाहिए और अकाउंट सीडेड और सीडेड अकाउंट रहेगा, बच्चे का आधार रहेगा। सीडेड अकाउंट मतलब? बैंक में सीडेड होता है, वहाँ जाएंगे बैंक मैनेजर से कहेंगे मेरा खाता सीडेड कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। सर कहीं न कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है, सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है, लेकिन जब आम व्यक्ति जब उन लाभ को लेने के लिए जाता है तो वो लाभ जो है कि लेने से पहले इतना विचलित हो जाता है, उसको इतने सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि वो लाभ उसको नहीं मिल पाता। तो एक सरल तरीका जो है उसको लाभ लेने का क्या हो सकता है? इसमें डीबीटी में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बच्चों को आ रहा है पैसा, कहीं कोई समस्या नहीं आती। केवल आधार बनने में अब दिक्कत आ रही है। आधार बनाने के पहले ऑनलाइन जन प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। जन प्रमाण पत्र बन जाएगा तो BRC पर भी व्यवस्था है आधार बनाने के लिए। स्कूल में जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन तक जो अभिभावक हैं, क्योंकि व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति वो BRC तक तो ना आ पाएगा, लेकिन उनके लिए जो विद्यालय में हेडमास्टर हैं उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको देना होगा जिससे वो इसका लाभ ले? उसके लिए आधार देना पड़ेगा, बच्चे का आधार और अभिभावक का आधार और अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर किसका होगा? अभिभावक का। उसमें आइए अभिभावक के खाते में ये पैसे आएंगे। साथ ही साथ चलते चलते बस एक सवाल आपसे ये होगा सर कि जो व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित की जा रही हैं वो आप ही के देख रेख में हो रही हैं, तो समय समय पर इन व्यवस्थाओं को आप किस प्रकार से चेक करते हैं, कैसे देखते हैं, तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। हम लोग को हर मतलब 1 महीने में 40 विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें कई क्वेश्चन रहते हैं, उसको पूछा जाता है, अगर कोई कमी रहती है तो पोर्टल पर जाता है तो उसका अलग से स्पष्टीकरण और सुधार। ये थे हमारे साथ URC सेंटर गाजीपुर सदर के आलोक कुमार जी। जो भी व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित होती हैं उस पर उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। हम आपको इसी तरीके से हर जनपद में कौन सी व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं उसकी जानकारी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ धनंजय ओझा, गाजीपुर।